नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत 2 दिन हो गया, अभी नीट के पेपर के 2 दिन बाद मैं सामने आ रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मैं खुद एनालाइज कर रहा था कि आपसे बात क्या करनी है। सेकेंड पॉइंट, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे मुंबई डिवीज़न में पढ़ते हैं, हमारे कानपुर डिवीज़न में पढ़ते हैं। उनसे बात हुई, चर्चाएं हुई, सारे पेपर डिस्कस हुए, आंसर की मैच की गई। सिर्फ हमारे संस्थान की नहीं बल्कि और भी कई नामी संस्थानों के आंसर की इसके साथ हम लोगों ने मैच किया, हमारे अपने आंसर्स मैच किए। नंबर बहुत अच्छे नहीं आ रहे। शायद हमारा पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है, 9 साल का जो रिकॉर्ड है, हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज हमारे यहाँ से जाता है, वन ऑफ द हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज जाता है, वो उसमें भी शायद इस बार कुछ कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि नंबर बहुत कम आए। नंबर की जो रेंज आ रही है हमारे दोनों जगहों के सेंटर से, वो लगभग 350 से लेकर के 600 नंबर के बीच की रेंज आ रही है। मैं जानता हूं इसमें सिलेक्शन होगा, कईयों का सिलेक्शन होगा, बट शायद जो सपनों के साथ तैयारी शुरू की गई थी स्टार्टिंग से, पिछले 3-4 साल के पेपरों से जो बच्चे सोच करके कर रहे थे, वहां से कुछ गड़बड़ हो गया है, उतना पेपर अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके साथ ये बात करना चाह रहा हूं। मैं जब भी पढ़ा रहा था, मैं हमेशा ये बात पूरे साल बोल रहा था कि लास्ट ईयर जो कुछ हुआ, उसके बाद इस साल पेपर टफ आना निश्चित था, 100% था कि पेपर टफ आएगा। तो जिन बच्चों ने इस बात को मन में पहले से ठान के नहीं रखा था कि हाँ पेपर टफ आएगा, उनको बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। जिन्होंने ये बात ठानी थी कि हाँ पेपर तो टफ आएगा, पर इतना टफ आएगा ये नहीं मालूम था, उनको समस्याएं कुछ कम है, लेकिन उदास वो भी है, मायूस वो भी है। मैं उन सभी बच्चों से जो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे या किसी भी संस्थान में पढ़ रहे थे, उन सब बच्चों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि मायूस नहीं होना है। और क्यों नहीं होना है? क्योंकि अगर आपके लिए पेपर टफ था, तो पेपर देने वाले सभी 20-22 लाख बच्चों के लिए पेपर टफ था। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको पेपर टफ लग रहा था, पेपर टफ था। वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आज तक के इतिहास में, वन ऑफ द, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूं तब से लेकर के, और उससे पुराने पेपर भी जो मैंने देखे हैं, अभी तक के सारे पेपरों में पेपर टफ था, नो डाउट। मॉडरेट नहीं, टफ था, टफेस्ट। फिजिक्स का सेक्शन तो टफेस्ट था, मतलब नीट के बच्चों से वो उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो इतना टफ पेपर सॉल्व करके आएंगे। लेकिन मैं फिर से आपको ये बात बोल रहा हूं, मैं अगर अपने मत की बात करूं, मैं अपने हिसाब की बात करूं, तो मुझे लगता है कि पेपर अच्छा आया था, और पेपर इसी तरह का आना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इस पेपर को देने के बाद मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, नीट का पेपर सिर्फ एक्यूरेसी का पेपर नहीं है। एक्यूरेसी का भी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है एक्यूरेसी, लेकिन सिर्फ एक्यूरेसी नहीं है। इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मेजर करने आनी चाहिए। कौन कौन सी कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मेजर करने आनी चाहिए? एक तो स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, और तीसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्पीड, एक्यूरेसी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाँ सर, इन बातें तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये, और ये तभी होगा जब ये होगा। आप खुद सोच करके देखो, क्या हम अपने मेडिकल सिस्टम में ऐसे डॉक्टर्स को भेज दें जिनको स्ट्रेस मैनेज करने नहीं आता है? उनके सामने कोई पेशेंट सर खोल करके आ रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, इसका सर फूट गया है, सर खुल गया है, खून एकदम नदी की तरह बह रहा है, और उसके सामने आएगा, उस डॉक्टर को स्ट्रेस मैनेज करने नहीं आता, क्या वो अच्छे से इलाज कर पाएगा? क्या वो सही इलाज कर पाएगा? नहीं।
मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि ये पेपर टफ हो, मैं हमेशा से बोलता था ये पेपर टफ हो, क्योंकि इससे हम उन लोगों को चुन करके उस सिस्टम में भेज रहे हैं जो शायद हमारे सबसे खराब समय पर, जो शायद हमारे सबसे खराब समय पर, हमारे सबसे टेंशन वाले समय पर हमारी हेल्प करते हैं, हमारे भगवान के रूप में आते हैं डॉक्टर्स। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो भी बच्चे इस साल एग्जाम दे रहे थे, जो भी बच्चे इस साल एग्जाम दिए हैं, तैयारी कर रहे थे, भले आपकी दूसरी तैयारी थी, तीसरी तैयारी थी, चौथी तैयारी थी, कितने भी नंबर की तैयारी थी, आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप बिल्कुल इस बात को मत घबराइए कि नहीं मैंने पढ़ाई कम किया। जिन्होंने पढ़ाई कम किया वो जानते हैं अपने आप में, उनके लिए कोई शब्द नहीं, उनके लिए पेपर टफ नहीं था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ना पेपर कैसा आने वाला है। तो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनके लिए कोई बात नहीं है, पर जिन्होंने वाकई मेहनत किया था उन लोगों के लिए स्पेशली ये बात है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद क्या है कि जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं, अगर उनके नंबर 500 से कम आ रहे हैं, जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं अगर उनके नंबर 500 से कम आ रहे हैं, ओबीसी वालों के लिए अगर उनके नंबर 450 से कम आ रहे हैं, और एससी एसटी के लिए अगर उनके नंबर लगभग 350 से कम आ रहे हैं, देन दिस इज एन अलार्मिंग कंडीशंस फॉर यू। ये एक अलार्मिंग कंडीशन है, और अलार्मिंग कंडीशन मतलब टेंशन नहीं लेना है। अलार्मिंग कंडीशन मतलब अब आपको डिसीजन लेना है, अब आपको डिसीजन लेना है। और वो भी किस चीज का डिसीजन? आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप दोबारा से प्रिपरेशन करिए, कम बैक करिए, या तो आप दोबारा से प्रिपरेशन करिए, या फिर आप अपना नया रास्ता चुनिए, जो भी आपका रास्ता है कॉलेज का या जो कुछ भी है। दोनों ही रास्ते चुनने में कोई बुराई नहीं है। आप चाहें तो आप अपना नया रास्ता चुन सकते हैं, आप चाहें तो वापस से तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर एक बात, तैयारी वही करेगा, वही कर दोबारा आना तैयारी करने जो इस बात को सोच सकता हो, समझ सकता हो कि मैं पूरा साल दोबारा से स्ट्रेस मैनेज कर पाऊंगा, मैं दोबारा से उस सारी चीजों को पढ़ पाऊंगा, समझ पाऊंगा, और पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से पढ़ूंगा, ये भूल करके कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा हुआ है। उसे सीख लेनी है। हमेशा बोलता हूं आपको, जो भी तैयारी करता है, जो भी युद्ध करता है, जो भी लड़ाई करता है, जो भी किसी भी चीज की तैयारी कर रहा होता है, उसके साथ दो ही चीज होती है, या तो वो जीतता है या वो सीखता है, हारता कोई नहीं है। जो बच्चे तैयारी करके गए थे पेपर देने, या तो वो सारे सेलेक्ट हो रहे हैं या उन्होंने कुछ नया सीखा। क्या सीखा? उस 3 घंटे बैठ करके अगर आप 400 नंबर भी लेकर के आ रहे हैं इस पेपर में, बिना घबराए आपने जितना आपको आता था आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश किया है, देन यू आर अ पीस ऑफ डॉक्टर। आप हैं एक डॉक्टर बनने लायक। आप दोबारा कोशिश करिए, हारने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता था कि पेपर इतना टफ आने वाला है, आपको नहीं पता था कि अचानक जो पेपर कोविड के बाद से एकदम 0 लेवल पे आ गया था, बहुत हल्का आ रहा था, बहुत आसान आ रहा था, वो अचानक इस लेवल पर आना शुरू कर देगा। आपको नहीं पता था। आपको क्या, हम लोगों को भी नहीं पता था, किसी टीचर को नहीं पता था, किसी भी संस्थान को ले लो, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन किसी भी, चाहे जितना बड़ा सा बड़ा संस्थान है, हर संस्थान का हर अध्यापक सोच में है, शायद खुश भी है, दुखी भी है, लेकिन इस बात की सोच में है कि नीट ने अचानक से अपना लेवल बढ़ा दिया है। एनटीए को दोष नहीं देना है, नीट को दोष नहीं देना है कि पेपर कठिन आ गया, क्या आ गया, पेपर अच्छा आया है, ऐसा ही आना चाहिए पेपर। तो आप लोग भी पूरी मेहनत से दोबारा से जुट जाइए, समय लीजिए, अपने आप को काम डाउन करिए, भूल जाइए आपने क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह किया, कैसे किया, नया शुरुआत करिए। आज तक जो हुआ सब कुछ खत्म करिए,
अपने दिमाग में अपने आप को, अपने माँ बाप को इस बात को समझाइए कि अगर आपको दोबारा तैयारी करनी है, देखिए आप अगर कमजोर पड़ोगे, आप एक बार भी ऐसे कहो अरे यार क्या बताएं बहुत टेंशन हो रही है, बहुत पेपर कठिन आ गया था, तो आपके पेरेंट्स हमेशा यही बोलेंगे कोई बात नहीं, छोड़ दो, कुछ और करो, टेंशन मत लो। कोई माँ बाप अपने बच्चों को टेंशन में देखना नहीं चाहता है। तो अगर आप टेंशन में दिखोगे तो आप अपने सपनों को कुतर रहे हो, इस बात को समझ लो। अगर वाकई आप चाह रहे थे कि आपको डॉक्टर बनना है तो इस बहुत क्लियर सी बात है कि आप दोबारा से प्रिपरेशन करिए, पेरेंट्स को बताइए कि नहीं एक बार चांस मुझे और दो और मैं करना चाहता हूं या चाहती हूं। और अगर कहीं आपको अब ये डर लग रहा है कि नहीं अब मैं ये स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकता या कर सकती, अब मैं दोबारा और पढ़ाई नहीं कर सकता, तो भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। जीवन में ऐसी बहुत सारी राहें हैं जिससे आप आगे बढ़ोगे तो आप अपने मिशन पर पहुंच पाओगे। डॉक्टर बनने का मेन मिशन आपका क्या था? या तो जन कल्याण था, जन कल्याण के साथ साथ अच्छा पैसा कमाना था कि आप पैसा अच्छा कमाओगे तो आपका घर का परिवार अच्छा चलेगा। ये सारे रास्ते सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर के लिए नहीं है, ये सारे रास्ते और भी बहुत सारे लोगों के लिए है जो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाते हैं या डॉक्टर ही नहीं बन पाते, वो कुछ और काम कर रहे होते हैं। उन सब के पास भी एक अच्छी लाइफस्टाइल होती है, समाज में अच्छी इज्जत होती है, बहुत कुछ होता है। जो कुछ आप एज अ डॉक्टर समझ सकते थे वो सब कुछ आपको दूसरे रास्ते से भी मिल सकता है। तो अगर आप वाकई इस बात को समझ सकते हैं कि आपको डॉक्टर बन जाएंगे, आप तैयारी कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप दोबारा पढ़िए, तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, एक साल दोबारा तैयारी करिए। आज का ये साल भले आपको लग रहा हो कि आप बर्बाद कर रहे हो, बट डेफिनेटली ये आपको आगे फल देगा। लेकिन अगर आपने बिना मन के कोई दूसरा ग्रेजुएशन कर लिया, वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर के समस्याएं देगा। आज आप घर में बैठोगे एक साल, आपके परिवार, आपका घर, आपका रिश्तेदार आपको कुछ नहीं कहेगा, आप खुद को कुछ नहीं कहोगे। 4 साल बाद आप बैठोगे, यू विल फील अ डिफरेंट प्रेशर। आज आप बैठोगे, इट विल फील अ डिफरेंट प्रेशर। आज आपको प्रेशर नहीं है, आज आपको सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर है। आप एक साल और भी रुकोगे तो भी सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर है। 4 साल बाद, 5 साल बाद आप कुछ और करके फिर आप घर में बैठोगे, आपको एक अलग प्रेशर महसूस होगा, आपके परिवार को भी एक अलग प्रेशर महसूस होगा और तब ज्यादा टेंशन होगी। तो पूरी मेहनत से पढ़िए, तैयारी करिए, जो भी आपको करना है करिए, बट फाइनलाइज करिए कि मुझे दोबारा तैयारी करनी है या मुझे दूसरी राह चुननी है। हमारी तरफ से आपको कोई भी मदद चाहिए हो, स्टूडेंट सपोर्ट नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।